जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरी तोरण वाली वीडियो को बहुत प्यार दिया। उम्मीद करती हूँ कि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको ऐसे ही पसंद आती रहें। उसके लिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। घर में जो सामान रखा होता है तो उसी से आज हम टी लाइट कैंडल होल्डर बना रहे हैं अपनी दिवाली डेकोरेशन के लिए। तो देखिए, पहला ये इस तरह से, उसके लिए हमने ये कार्डबोर्ड का पीस ले लिया, कार्टून वाला कार्डबोर्ड लिया है और इसमें 10 इंच का हमने निशान लगा लिया और 10 इंच की ऐसे हम 4 लाइनें खींचेंगे पौना पौना सेंटीमीटर के गैप पर। तो ये मैं आपको ऐसे बैंगल बनानी सिखा रही हूँ जो कि रेडीमेड मिलती है। अभी तक ऐसी बैंगल नहीं बनी देखी होगी। इसके बाद हमने 2.5-2.5 इंच पे निशान लगा के जहाँ निशान लगाए थे वहाँ पर कट लगाने के लिए हमने छोटे छोटे वी बना लिए बाहर वाले दोनों बॉर्डर्स पर। ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद हम इसे इसी शेप में कटिंग कर लेंगे। कट करके इसको ऐसे हम दोनों साइड से फोल्ड कर देंगे पूरी स्ट्रिप को, और इसके बाद हम इसे ऐसे फोल्ड करके एक स्क्वायर बैंगल बना लेंगे। इसको हम टेप से चिपका देते हैं ताकि ये बैंगल की शेप में आ जाए। इसके बाद इसका बेस बनाने के लिए हमने इतने ही साइज़ का एक और कार्डबोर्ड काट लिया और इसके ऊपर हम कुछ भी पेस्ट कर सकते हैं जो हमारे पास हो। गोल्डन पेपर, या ये देखिए ठाकुर जी की पोशाक की बची हुई चोली थी, इसको मैंने इस पर। अब इसके बाद हम ये लेस लेकर इस बैंगल के ऊपर लपेट देंगे। लेस आप कोई भी ले सकते हैं, मेरे को बाजार वाला लुक देना था और मेरे पास ये लेस अवेलेबल भी थी तो मैंने इसके ऊपर ये लगा दी। ये देखिए तैयार है। इसके बाद हमने ये बेस लिया और इसके ऊपर हम इसको पेस्ट कर देंगे। दूसरा कार्डबोर्ड लेकर छोटा सा एक हमने ये ड्रॉप शेप में काट के इसके ऊपर फैब्रिक पेस्ट कर दिया। एक गोल्डन हम इस पर ये जो वायर है हम पे हम वो लगा सकते हैं, या फिर और इसके ऊपर स्टोन पेस्ट कर सकते हैं। अब इसको इसके ऊपर पेस्ट करके चारों एजेस पे, चारों किनारों पे ये एक एक बूटी हम इस पर पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, तो ये रेडीमेड बैंगल बाजार लुक में बिल्कुल तैयार है। सेंटर में हम ये कटोरी लगा देंगे, या जो हम पे टी लाइट कैंडल है इसको लगा देंगे। इसमें हमने ये रेडीमेड बैंगल जैसा हमने बना लिया है। और कटोरी भी मैं आपको अभी घर पर बनानी जैसे मैं कैसे बनाते हैं वो आगे वीडियो में अभी बताऊँगी। उसके लिए आगे आप वीडियो देखते रहिए। अब हम सेकंड के लिए एक ये कपड़े का टुकड़ा लेंगे और इसके 8 पीस काट लेंगे। छोटा ही फैब्रिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और सारे इक्वल पार्ट्स करके अब हम हर एक पीस के अंदर थोड़ी थोड़ी फॉर्म, जो फॉर्म शीट हमारी उसमें निकलती है शर्ट्स में या किसी कपड़े में, तो उसको हम यूज़ करेंगे। उसको हम इसके अंदर डाल के इसकी बॉल बना ली और इसको हमने धागे से बांध कर इसकी नॉट टाई कर ली। टाई करके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम उसको कट कर देंगे और ऐसे ही हम 8 पीस तैयार कर लेंगे। इसके बाद एक पतला गोटा लेकर इसके ऊपर ऐसे घुमाकर लपेट के इसको पेस्ट कर देंगे और इसके ऊपर एक एक मिरर पेस्ट कर देंगे, प्लास्टिक मिरर। आप चाहें तो कांच के भी पेस्ट कर सकते हैं। ये सारे बॉल ऐसे तैयार करके सेंटर में एक कटोरी है तो रेडीमेड है, मैंने बताया, मैं भी आपको आगे बताती हूँ। हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये देखिए बनने के बाद बिल्कुल बाजार की लुक देगा, रेडीमेड लुक देगा और बहुत ही प्यारा लग रहा है। थर्ड के लिए हमने ये ईयरबड्स ले ली हमने और इसके ऊपर हमने गोटा लेकर इसको ऐसे घुमा घुमा कर इस पर पेस्ट कर दिया। ऐसे ही हम 10 तैयार कर लेंगे। 10 ईयरबड ऐसे ही गोटा लपेट के तैयार करने के बाद हम एक कार्डबोर्ड का पीस लेंगे। ये देखिए ऐसे 10 तैयार करके कार्डबोर्ड का पीस और इसकी बीच में से सर्कल निकाल के रिंग बना ली। रिंग बना के हम इसके ऊपर चाहें तो पहले ही स्टिक ये जो है हमारी ईयरबड्स पेस्ट कर सकते हैं, या फिर पहले इसके ऊपर हम गोटा लपेट ले राउंड में सर्कल में, जैसे एक बैंगल पे लपेटते हैं। इसी तरह से हम लपेट के ये देखिए ऐसे तैयार कर ली। ये रेडीमेड प्लेट है। इसकी जगह हम अभी आपको घर की बनी हुई सिखाएंगे। पहले ये देखिए ऐसे हम इसके ऊपर नाप नाप के ऐसे लगा देंगे। सारे ईयरबड्स एक साइड से नीचे हमारा जो रिंग है उसके बेस पर, और एक एक साइड सर्कल में के सेंटर में, ऊपर वाले सर्कल के सेंटर में। तो ये एक वी शेप में हमारा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा बन के। इसके बाद जो हमारे पे रेडीमेड प्लेट है इसी के साइज़ की हम एक और गत्ता कट कर लेंगे और उसके ऊपर जो शादी के कार्ड या ड्राई फ्रूट्स के आते हैं, ये हमने एक कार्ड के ऊपर जो हमने पेस्ट कर दिया। इसके बाद हमने राखी ले ली पुरानी, और पुरानी राखी लेकर उसके बीड्स वगैरह निकाल के
हमने ऐसे लटकन बनाई। ऐसी हमने सेम 4 लटकन बनाई है और क्योंकि ये हमने गत्ते की प्लेट है तो इसके अंदर सुई धागे की हेल्प से ये अच्छी तरह से घुस जाएगा। जब हम इसको ऐसे ही स्टिच कर देंगे, जैसे देखिए एक लटकन हमने बनाई है, इसी तरह से 4 बनाकर हम चारों तैयार कर देंगे। ये देखिए। इसके बाद हमने एक गत्ते पर फ्लावर की शेप लेकर एक रेड कलर का कैरी बैग लिया और इसके ऊपर हमने बहुत सी ऐसी शेप कट कर ली। ये जब शेप कट की तो 2 शेप एक साथ लेकर इसको ऐसे हमने सुई धागे से इसमें बीच में निकाल के एक बीड्स पिरोया और इसे थोड़ा सा क्रश कर लिया। ये देखिए कुछ ऐसे। ऐसे ही हम बहुत सारे फ्लावर्स तैयार कर लेंगे। ये इस तरह से देखिए फोल्ड करते हुए। ऐसे ही हमने बहुत सारे फ्लावर्स तैयार कर लिए इस प्लेट के ऊपर लगाने के लिए। अब ये सेंटर में हमने अभी कटोरी पेस्ट नहीं की है, सिर्फ मैंने रख कर और इसकी शेप में, राउंड शेप में फ्लावर्स पेस्ट किए हैं और इसके बाद हमने इसे इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। ये देखिए बन के कुछ इस तरह से लगेगा और आप इसे अलग तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर ये जो हमने एक और नेक्स्ट बनाया है वो भी लास्ट में मैं इसके ऊपर आपको रख के दिखाऊंगी। अब नेक्स्ट 4th के लिए हमने लिम्का की छोटी बॉटल ले ली और इसके ऊपर की नेक छोटे साइज़ में कट करके 2 कट कर ली और इन दोनों को आपस में पेस्ट कर दिया। अब एक फैब्रिक की पट्टी लेकर, कोई भी आपके पास पड़ी हो किसी भी कलर में, उसको सेंटर से काट लिया और काटने के बाद हमने इसके ऊपर इसको पेस्ट कर दिया घुमा घुमा के, जैसे बैंगल पे पेस्ट करते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से। ऐसे ही हम इसको पूरा कवर कर देंगे फैब्रिक से और फैब्रिक से कवर करने के बाद अगर ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमें इसके ऊपर गोटा भी पेस्ट करना है। इसके बाद हमने एक गोटा लिया और गोटा लेकर, क्योंकि ये गोटा मेरे पास जो है वो थोड़ा सा चौड़ा था, देखिए ये वाला, ये थोड़ा चौड़ा है तो मैं इसको डबल करके पेस्ट कर दूँगी इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से। ऐसे ही घुमा घुमा के जहाँ पे हमारे कपड़े का जॉइंट था, हर जॉइंट पे हम इसे घुमाकर पेस्ट कर देंगे तो ये इस तरह से तैयार हो जाएगा। और ये जो एक साइड हमने ये कटोरी लगा दी और एक साइड ये पपेट, ये मैंने अपनी पहले वीडियो में बनाना सिखाए हुए हैं वेस्ट कपड़े से, तो वो आप जाकर उस वहाँ पर देख सकते हैं। अब हम इसको जैसे हमें अरेंजमेंट सही लगे हम इसे लगा देंगे ऐसे। इसके बाद एक साइड वेट ज़्यादा हो गया तो इसके लिए मैंने फिर से राखियाँ ली और नीचे पहले जो है खुला हुआ पोर्शन था इस पर गत्ता लगा के इसको बंद कर दिया और यहाँ पर हमने राखी के बक्कल लिए, मेटल के हैं तो हैवी हैं, और इसके बाद मैंने 2 राखियों के बक्कल निकाल के इसके ऊपर लगा दिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब हम इसे सूखने के लिए रख देंगे। नेक्स्ट के लिए हमने ये ठाकुर जी की पोशाक ली है लड्डू गोपाल के और इसकी चोली हटा दी है। बुकरम वगैरह भी हटाने के बाद दोनों कॉर्नर्स हमने इसको हटा दिया, पूरी पट्टी हो गई। अब हम इसमें एक फ्लावर बनाना चाह रहे हैं तो हम इसे 6 इक्वल हिस्से में निशान लगा लेंगे और वो लगा के इसके दोनों एजिस को हम जोड़ के यहाँ से ऐसे कच्चा टांका लगा लेंगे। ये देखिए ऐसे, और लास्ट तक लगाकर इसको हम धागे को खींच लेंगे तो ये चुन्नटें बन जाएंगी। ऐसे ही जहाँ जहाँ पर हमने निशान लगाए हैं 6 जगह, वैसे ही हम सब जगह यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। और जब हम ये प्रोसेस कर लेंगे तो ये देखिए आपका सब तैयार होने के बाद एक फ्लावर की शेप ले लेगा। इसको हम हाथ से थोड़ा सा एडजस्ट करते चलेंगे ताकि ये राउंड राउंड करके ऐसे फ्लावर की शेप आ जाए। अब हम इसे कार्डबोर्ड के ऊपर रख कर इसी की एक शेप ड्रॉ कर लेंगे, राउंड सर्कल पे हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए हाथ से एडजस्ट कर दिया। अब हम इसको एक कार्डबोर्ड के ऊपर रख देंगे, कार्डबोर्ड के ऊपर रख कर इसे पेस्ट कर दिया और यहाँ पर हमने ग्रीन कलर के बड़े वाले स्टोन लगा दिए। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को हमने कट कर दिया। ये देखिए अब हमने एक ये लिया है, ये हमारा बैंगल जो होती हैं उसका अंदर का सर्कल है। इसको हमने गोल्डन जो ड्राई फ्रूट की शीट होती है उसके ऊपर रख कर नीचे ऐसे कर लिया तो एक कटोरी की लुक बन जाएगी। इसके नीचे हमने इसको पहले गत्ते को पेस्ट कर देंगे और इसके ऊपर हम अपने रेड वाले पीस को, और इसके ऊपर हम स्टोन्स वगैरह लगा देंगे, कोई पैच लगा देंगे। जो जो मटेरियल हम पे घर पे अवेलेबल है हम वो सब चीज़ें इस पर अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। ये पूरा बनाना हमारे ऊपर है, जो सामान हम पे घर पे अवेलेबल है हम उससे इसको तैयार कर सकते हैं। ये जो सर्कल है मैंने आपको बताया है कि जो कड़े का बॉक्स आता है उसके बीच का सर्कल है।
देखिए, अब आप ये सोच भी नहीं सकते कि लड्डू गोपाल की पोशाक के साथ आप बिना कुछ ख़ास मेहनत किए कितना अच्छा सुंदर टी लाइट कैंडल होल्डर बना सकते हैं। नेक्स्ट के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ फ्लावर वगैरह, आर्टिफिशियल फ्लावर वगैरह या बंच होता है, तो उसका मैंने एक फ्लावर ले लिया है जो पुराना हो चुका था। इसके एजेस भी थोड़े पुराने हो गए हैं। एक सर्कल लेकर, हम गत्ते का सर्कल लिया है, उसके ऊपर हमने ऐसी लीव्स, जो आर्टिफिशियल लीफ थी वो पेस्ट कर दी। पेस्ट ना हो तो आप इसे स्टेपल भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर ये सर्कल पेस्ट करेंगे। सर्कल के नीचे की जो टहनी है वो काट देंगे अगर इस पर अच्छे से पेस्ट ना हो तो। और उसके बाद कुछ आर्टिफिशियल लीव्स जो हमारे बंच के अंदर होती हैं अलग अलग शेप की, हम वो भी इसके अंदर लगा सकते हैं। तो ये देखिए पूरी तरह से वेस्ट का बना हुआ है। तो इसके अंदर हमने पेस्ट कर दिया और इसके सेंटर में अब हमने एक कटोरी लगा दी। फिर ये क्योंकि ये बहुत पुराना है फ्लावर, तो 3D आउटलाइनर लेकर इसके एजिस पर हम लगा के इसके हाथ से फैला देंगे। तो ये देखिए हमने घर पर ही बिना किसी कुछ भी सामान लगाए हमने इसको एक और टी लाइट कैंडल होल्डर तैयार कर दिया, जो बिल्कुल रेडीमेड लुक का है। ऐसा आपको बाज़ार में भी आसानी से देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट के लिए देखिए अभी मैं कटोरी बनाना सिखाती हूँ। हमने ये ड्राई फ्रूट जो बॉक्स होता है गत्ते का, हमने वो लिया और इसको डबल हमने ऐसे ले लिया और इसकी मेज़रमेंट के नीचे हमने गोल्डन कटोरी भी ले ली। अब हम इसको इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो देखिए ये एक बिल्कुल रेडीमेड लुक में कटोरी तैयार हो गई, हमने इसके ऊपर ये पेस्ट कर दी है। अब नेक्स्ट के लिए हमने ये फ्लावर की स्ट्रिंग, ये जो नीचे डंडी होती है, फ्लावर तो हमने यूज़ कर दिया, अब डंडी बच गई थी, तो मैंने तीन डंडी एक ही साइज़ में लेकर तीनों को गोटे से कवर कर दिया अलग अलग। कवर करने के बाद ये देखिए ये घुमा घुमा के तीनों एक साथ कवर हो गए और बॉटल के ऊपर हमने इसे लेके एक शेप दे दी। ऐसे ही तीनों को एक साथ शेप दे देंगे और तीनों को हमें आपस में ज्वाइन करना है। तो पहले दो लेकर इसको आपस में लेकर धागे से बांध देंगे। देखिए इस तरह से ऐसे लिया और इसे धागे से बांध दिया। बांधने के बाद हम इसमें नॉट लगा देंगे। अब तीसरे वाले को लेकर उसे भी बाकी ये जो दोनों हमने बांधे थे उसकी खुली हुई साइड से ऐसे बांध देंगे। तो ये ट्रायंगल शेप में हमारा बन जाएगा। अब हम नीचे इसमें गोल्डन बीड्स घुसा देंगे और इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हम ये प्लास्टिक लेस लगा देंगे। ये देखिए स्टैंड तैयार है। इसी तरह से एक ऊपर कार्डबोर्ड का सर्कल लेकर इसके ऊपर हमने, हमारे पास ये लेस रखी हुई थी, वो लगा दी और इसके ऊपर गोल्डन वाला पेपर पेस्ट कर देंगे, जो कि वही ड्राई फ्रूट बॉक्स का ही पेपर है या जो शादी के कार्ड्स आते हैं उसमें से निकलता है वो है। अब हमने इसके ऊपर भी क्या कहते हैं, जो स्टैंड है हमारा, उसके ऊपर हम इसे एक और हम पहले इस पे लेस लगा देंगे, ये देखिए ऐसे, और इसके बाद हम इसे स्टैंड पर पेस्ट कर देंगे। तो एक छोटी टेबल लुक में तैयार हो गई। इसको आप दो तीन तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर पपेट वाला वो रख सकते हैं, जो फ्लावर बनाए थे वो रख सकते हैं, या जो हमने बॉल्स वाले बनाए हैं वो भी रखकर टी लाइट कैंडल होल्डर उसके ऊपर हम तैयार कर सकते हैं। के लिए देखिए मेरे पास जो मैंने आपको बताया था जिसमें मैंने एक कटोरी बनाई थी जो कि कड़ों का बॉक्स था, उसका ये बचा हुआ पार्ट है। ये कार्डबोर्ड है और ये टेप रोल है, खाली एम्प्टी टेप रोल। तो अब हम इस सब को यूज़ करके, और ये प्लास्टिक बॉटल कैप है, इन सब को यूज़ करके बनाएंगे। ये देखिए टेप जो रोल था उसके साइज़ का हमने काट लिया, दो ढक्कन को इकट्ठे पेस्ट किया और इसको अब हम ये जो इस पे से बॉक्स पे से वेलवेट उतरी थी, इन सब से इसको हमने कवर कर दिया सभी पीसेस को। अब हमें इन्हें अरेंज करना है। तो नीचे जो हमने बड़ा कार्डबोर्ड था उसके ऊपर इसे ऐसे पेस्ट किया, इसके ऊपर छोटा कार्डबोर्ड पेस्ट किया जो कैप्स लगाने के बाद, और इस पे हमने ये सेंटर वाला पेस्ट कर दिया। बाहर हमने बड़ा वाला सर्कल पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा बेस तैयार हो गया। अब हम एक ये लिए OHP शीट, या फिर जो आपके पास जब कोविड के टाइम पे शील्ड होती थी आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इस पे हमें पैच बनाने हैं। सेंटर में रेड स्टोन लगाया और चारों तरफ ग्रीन कलर के छोटे स्टोन, ऐसे करके हमने ये पैच तैयार कर लिया। ऐसे हमें 4 तैयार करने हैं और सूखने के बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। इसके बाद हमें इस चारों की आपस में ये कटिंग करनी है। फिर मेरे पास एक लेस का पीस है, गोल्डन लेस का ही छोटा, इसमें छोटी छोटी बूटियाँ हम कट कर लेंगे और दो दो बूटियों को आपस में ज्वाइन कर लेंगे।
और एक हम पे ये लेस का टुकड़ा और रखा हुआ है जो ठाकुर जी की पोशाक पे से ही उतरा था, उसे हम नीचे वाले जो बेस है उसके ऊपर लगा के और इसके ऊपर ग्रीन स्टोन लगा देंगे। फिर हम ये लेकर ग्रीन बूटियाँ लेकर चारों साइड हम इस सर्कल के ऊपर और नीचे वाले सर्कल के बीच में ऐसे हम तिरछा पेस्ट कर देंगे और ऐसे ही गोल्डन बूटियाँ पेस्ट कर देंगे। देखिए बनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें